भिवंडी में कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ आगामी मनपा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति साफ की, तो दूसरी तरफ डीपी प्लान और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही तोड़फोड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन भी किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राशिद ताहिर मोमिन के नेतृत्व में हुई जनसभा और मोर्चा दोनों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले मनपा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दों को लेकर केंद्र में रखकर मैदान में उतरेगी। कांग्रेस की जनसभा में राशिद ताहिर मोमिन ने कहा कि भिवंडी में शिक्षा, विकास और आम जनता से जुड़ी बुनियादी सवालों पर कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि मनपा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, इसी वजह से संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए यह जनसभा आयोजित की गई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आगामी चुनाव में करीब 73 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और हर वार्ड में उम्मीदवारों के फॉर्म पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। जनसभा के दौरान राशिद मोमिन ने कहा कि कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर अन्याय और जबरन तोड़फोड़ को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कल्याण रोड अंजूर फाटा से टेमघर तक चल रही सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बिना डीपी प्लान मंजूर हुए, बिना पंचनामा और बिना उचित मुआवजा दिए लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पूरे इलाके में करीब 90% लोग किराएदार हैं और उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मनपा प्रशासन के खिलाफ बड़ा मोर्चा शुरू किया। राशिद ताहिर मोमिन की अगुवाई में निकाले गए इस मोर्चे को कल्याण रोड व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति का खुला समर्थन मिला। कल्याण रोड की दुकानों को बंद रखकर व्यापारी और स्थानीय निवासी रैली के रूप में आंदोलन में शामिल हुए और डीपी प्लान व मेट्रो के नाम पर हो रही मार्किंग और तोड़फोड़ का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही आगे की मार्किंग को रुकवा दिया। आंदोलन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भिवंडी के मनपा आयुक्त से मुलाकात कर अपनी मांगों को लिखित ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान शाम करीब 4 बजे राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नई मनपा बॉडी बनने तक डीपी प्लान या सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। राशिद मोमिन ने कहा कि पंचनामा के लोग पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और प्रभावितों पर केवल टीडीआर थोपने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का खेल है। उन्होंने मांग की कि मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत जिन लोगों को मुआवजा दिया गया, उसी तर्ज पर सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को भी न्याय संगत मुआवजा मिलना चाहिए। पार्टी में टूट और नेताओं के दूसरी पार्टियों में जाने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और जो लोग पार्टी छोड़ेंगे उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भिवंडी में फिर से जनता का विश्वास जीतेगी। कांग्रेस और संघर्ष समिति ने एक सुर में ऐलान किया कि नई मनपा बॉडी बनने न तो कोई नई मार्किंग होने दी जाएगी और न ही किसी तरह की तोड़फोड़। उनका कहना है कि बिना मुआवजा और बिना कानूनी प्रक्रिया किसी भी नागरिक को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा और यही मुद्दा आने वाले मनपा चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई होगा।